हेलो गाइस। तो वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के बीच फार्मा में। और जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो इसका हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर नंबर 6 है ये, और इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं। प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, सेकंड टॉपिक है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अंडर लाइसेंस, और थर्ड है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसके अंदर जो रोक लगी हुई है ऐसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जिनके इम्पोर्ट पे गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगी हुई है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट टाइप के अंदर। सेकंड है जो ऐसे ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स जो लाइसेंस के बाद ही परमिट है तभी उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड है ऐसे कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक्स जिनको इंपोर्ट करना एक अपराध है, ऑफेंस है, और उनके साथ ही उन पे पेनल्टीज़ लगती हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम तीनों को एक अलग अलग वीडियोज़ के अंदर हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसे जो फैक्टर्स जिनकी वजह से, मतलब कि किन किन वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसने रोक लगा रखी है इम्पोर्ट पे। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, जैसे कि कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक्स जो ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर एनिमल के लिए अनसेफ है या फिर हार्मफुल है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। अगर वो अनसेफ है ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर हार्मफुल है, हानिकारक है, तो उसका जो इंपोर्ट है वो इंडिया में परमिटेड नहीं है, उस पर रोक लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है मिसब्रांडेड। मिसब्रांडेड मैंने आपको जो हमारी डेफिनेशंस वाली वीडियो थी उसके अंदर बताया था। ये सारी डेफिनेशंस मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड और जो स्पूरियस, तो ये हमने पहले भी वीडियोस के अंदर देखा है। तो मिसब्रांडेड क्या होता है कि जो कोई भी ड्रग है या फिर मेडिसिन है उस पर ज़्यादा कलर करके या पॉलिश करके जो सही ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उनके साथ में उनको बेच देते हैं, तो ये मिसब्रांडिंग होती है। तो इस तरह के भी जो ड्रग्स हैं या फिर कॉस्मेटिक्स हैं उनके इंपोर्ट पर रोक लगी हुई है। नेक्स्ट है सबस्टैंडर्ड। सबस्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड ऑफिशियल्स बुक्स के अंदर दिया गया है, अगर उस स्टैंडर्ड का कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक्स नहीं है और उससे कम स्टैंडर्ड का है या फिर उसको जो बनाने में कम स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है, तो उस कंडीशन में उस ड्रग्स को या कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट हम नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, मिलावट। तो अडल्ट्रेशन चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो वांटेड हो या अनवांटेड हो, चाहे उसको चाह के किया गया हो या फिर वो ऑटोमेटिकली गलती से हो गया, जैसे कि स्टोरेज के दौरान अगर उसको सही टेम्परेचर पे फिर सही एनवायरनमेंट में नहीं रखा, स्टोर नहीं किया, तो उसमें कोई भी जो रिएक्शन हो सकती है, तो जिसकी वजह से उसमें अडल्ट्रेशन हो सकती है। या फिर उसका कंटेनर है वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ है, तो उससे भी रिएक्शन हो सकती है। तो इस तरह से या फिर पॉइजनस मटेरियल की फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसकी वजह से अडल्ट्रेशन हो सकती है। तो इस तरीके से अडल्ट्रेटेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट पे भी रोक लगी हुई है। नेक्स्ट है स्पूरियस। स्पूरियस भी मैंने आपको बताया था कि स्पूरियस क्या होता है। स्पूरियस जैसे कि किसी भी ड्रग है या कॉस्मेटिक है, उसका नाम, उसकी लुक, उसकी डिजाइनिंग या फिर उसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो किसी और अलग ड्रग या फिर मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, मैच करते हैं, तो उस कंडीशन में उसको हम स्पूरियस बोलते हैं। तो ऐसे स्पूरियस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट पे भी रोक लगी हुई है। नेक्स्ट है नॉट वेल लेवल्ड। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स जो हमारे हर एक लेबल या फिर ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स पे एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है और उस मैनर के अंदर लेबल्ड होना चाहिए हर एक ड्रग या हर एक मेडिसिन या फिर हर एक कॉस्मेटिक्स। तो उस फॉर्मेट में या फिर उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर लेबल्ड नहीं है तो उस कंडीशन में उस ड्रग का इंपोर्ट करना इलीगल है या फिर
वो उस पर रोक लगी हुई है। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपायरी डेट होती है हर एक मेडिसिन के ऊपर या हर एक ड्रग या कॉस्मेटिक्स के ऊपर, तो एक्सपायरी डेट अगर एक्सपायर हो चुकी है उसके बाद अगर हम ड्रग को या फिर कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उस तरह की जो ड्रग्स हैं कॉस्मेटिक्स हैं उन पर रोक लगी हुई है। नेक्स्ट है पेटेंट मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्राइब लेवल। जो पेटेंट मेडिसिन्स होती हैं जो पब्लिक नहीं हुई है, तो ऐसी मेडिसिन्स पे एक प्रिस्क्राइब लेवल लगा होना चाहिए। अगर इन केस अगर लेवल नहीं लगा हुआ है तो उस तरह की ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शेड्यूल एफ ड्रग्स। शेड्यूल एफ ये स्टैंडर्ड ही होता है। अगर किसी भी ड्रग या मेडिसिन का स्टैंडर्ड अगर सही नहीं है, उसका स्टैंडर्ड गड़बड़ाया हुआ है, तो उस केस में हम उन ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। और हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था शेड्यूल एफ ड्रग्स क्या होते हैं। लाइसेंस ड्रग विदाउट लाइसेंस। ऐसी ड्रग्स जो लाइसेंस के साथ में हम उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, पर अगर हम विदाउट लाइसेंस उनको इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इलीगल है। उस तरह का जो इंपोर्ट है वो प्रोहिबिटेड है। उस तरीके से हम ड्रग्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। और जो लास्ट है वो है शेड्यूल जे ड्रग्स। शेड्यूल जे ड्रग्स क्या होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऐसी कोई भी जो बीमारी है या फिर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका अभी तक मार्केट में उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, और ऐसा कोई कंपनी या फिर कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन जो ये दावा करती है कि उसकी वजह से जो पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर डिजीज़ है वो ठीक हो सकती है, तो उस केस में उस कंडीशन में उस तरह की जो ड्रग्स हैं या फिर उसको मेडिसिन या कॉस्मेटिक्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम पे अगर कोई भी इस तरीके से ड्रग्स बेच सकता है कि ये जो मेडिसिन है इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो इस तरीके की जो ड्रग्स हैं वो प्रोहिबिटेड हैं हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल है इसके अंडर। सो ये है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो लाइसेंस ड्रग हैं उनको लाइसेंस से मंगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो है जो अगली वीडियो में हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।